नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं खास शो आक्रमण। आज दुनिया जिस तरह से अलग मुहाने पर है, कई कोने आज कराह रहे हैं, कई शहर रणभूमि बन चुके हैं जहां जिंदगी की मानो फालिज मार दी गई हो। मिसाइलें हो, ड्रोन की बरसात से हाहाकार मची है, चीख पुकार और फरियाद है। हर सांस जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बन चुकी है और वहीं दूसरी तरफ रण सज चुका है। बस मुनादी बाकी है। युद्धपोत हुंकार भर रहे हैं, मिसाइलें आसमान चीर रही हैं, तोपें गरजने को तैयार हैं। बस जुबान फिसलने की देर है और बारूदी बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आक्रमण होता है तो दुनिया खामोश हो जाती है। आक्रमण का मैदान सजा है, बस कुछ ही लम्हों में भूमि रणभूमि बन सकती है। आज हम आपको जो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो तस्वीरें हालात नहीं बताती, आने वाले कल की चेतावनी है। वो ये 3 तस्वीरें हैं जो खतरे की घंटी है। देखिए, पहली तस्वीर जो एक तरह से सामने आई है वो आई है, डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चारों तरफ से जकड़ना शुरू कर दिया है। समंदर में युद्धपोत, आसमान में बॉम्बर और जमीन पर सैन्य तैयारी। यानी संदेश बिल्कुल क्लियर, अगर जंग हुई तो ईरान का अंजाम बहुत ज्यादा खौफनाक हो सकता है। दूसरी तस्वीर ट्रंप की धमकियों, नेतन्याहू की घुड़की की ईरान पर कोई असर नहीं डाल पाई। ईरान अपनी बैलिस्टिक मिसाइलों की कतार और लंबी कर रहा है, जिससे इजरायल में दहशत है। और इसी बीच खामनेई के उत्तराधिकारी की खुली धमकी सामने आती है। कहा जाता है कि अगर जर्रा बराबर भी ईरान को कुछ हो गया तो इजरायल को मुश्किल हालात का सामना करना पड़ेगा, उसका वजूद खतरे में पड़ सकता है। यानी नामो निशान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। मतलब टकराव अब शब्दों से नहीं, आगे हथियारों की तरफ बढ़ चुका है। जो तीसरी तस्वीर सबसे डरावनी है। पिछले 4 सालों से ये कहा जाए तबाही की दास्तान ये तस्वीर लिख रही है, जहां तलवार कलम बन चुकी है, स्याही खून बन चुकी है। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया की वो तस्वीरें दिखाई जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कभी नहीं देखी गई। और यही तीसरी तस्वीर पूरी दुनिया को चेतावनी देती है। अगर मिडिल ईस्ट में महायुद्ध छिड़ा तो तबाही की ये तस्वीरें एक हकीकत बन जाएंगी, इतिहास नहीं, क्योंकि जंग कभी किसी एक देश तक सीमित नहीं रहती। सवाल बस इतना, क्या दुनिया एक और तबाही देखने के लिए तैयार है? और चलिए करते हैं शुरुआत बड़ी खबर के साथ। मिडिल ईस्ट में इस वक्त की बड़ी खबर है, जंग को लेकर ईरान की भयंकर तैयारी है। ईरान की मिसाइल से इजराइल डर गया है। पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल की मूवमेंट नजर आती है, धीरे धीरे मिसाइल शिफ्ट कर रहा है ईरान। और यही एक बड़ी तस्वीर यहाँ पर देखी जा रही है। समझिए मिडिल ईस्ट से किस तरह के हालात हैं। ये मिडिल ईस्ट के बीच की तस्वीर, ये वो तस्वीर है ईरान की मिसाइल से, कैसे इजराइल में खौफ है। ईरान ने ये तरह से शक्ति प्रदर्शन किया है। पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल की मूवमेंट नजर आई। दरअसल ये पूर्वी हिस्सा था इजराइल का। इजराइल के पूर्वी हिस्से की तरफ जब ये मिसाइल की मूवमेंट देखी गई, धीरे धीरे मिसाइल एक तरह से शिफ्ट की जा रही है, ईरान शिफ्ट कर रहा है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट खाड़ी देशों में तनाव है और सबसे ज्यादा अगर कोई खौफजदा है तो वो है ईरान। ईरान में एक इजराइल में एक अलग तरह से तनाव नजर आता है। और ये जो तस्वीरें सामने आई हैं, ये तस्वीरें लगातार ईरान की तरफ से ऐसी जारी की जा रही हैं जो कड़ा संदेश है। कड़ा संदेश, एक अमेरिका को, दूसरा इजराइल को। और अगर अमेरिका और इजराइल को कुछ होता है तो पूरा मिडिल ईस्ट कैसे जल जाएगा ये हम सभी जानते हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी आपको बता देते हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर जान लीजिए, मिडिल ईस्ट में तनाव से जुड़ी हुई। वॉर ब्रेकिंग है। ईरान फिर कर सकता है मिसाइल परीक्षण। ईरान ने अचानक से अपना इस एयर स्पेस बंद कर दिया है और सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को बंद किया गया है। बड़ी खबर, लगातार जिस तरह से मिडिल ईस्ट में तनाव है, ईरान एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण करेगा। और ईरान ने क्योंकि अचानक से अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, जानकारी ये सामने आई, सेंट्रल हिस्से में एयर स्पेस को बंद किया गया। इसके क्या मायने हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको ये बताएंगे कि ईरान आखिर तैयारी कर क्या रहा है। ईरान फिर से मिसाइल परीक्षण कर सकता है, ऐसे तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। खामनेई और उनकी सेना क्या मिसाइल परीक्षण के माध्यम से एक संदेश देने की कोशिश करें? क्योंकि याद कीजिए, जब मस्कत में अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधि आमने सामने थे तो उसके एक दिन पहले ही जिस तरह से शहरियार 4 की एक तरह से एक बड़ी तस्वीर पेश की गई थी ईरान की तरफ से उनकी मिसाइल की, तो उसके बाद में यही कहा जा रहा था कि वो वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वक्त ये बताने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये तस्वीर जो मिसाइल पेश की गई, जो जारी की गई, जिसका परीक्षण किया गया,
वो सीधे सीधे एक बड़ा संदेश था अमेरिका को और इजराइल को भी कि सारी बातों पर बात होगी लेकिन मिसाइल प्रोग्राम पर बात नहीं करेगा ईरान, और वो उसका क्लियर कट मैसेज था। अब एक तरफ मिडिल ईस्ट में फिर से तनाव क्यों नजर आता है, ईरान फिर से मिसाइल परीक्षण कर सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ईरान ने अचानक से अपने एयर स्पेस बंद कर दिया, उसके मायने क्या है? तो एयर स्पेस बंद किया है ईरान ने अचानक से, अब उसके क्या मायने हैं एयर स्पेस बंद करने के? क्योंकि बताया जा रहा है कि यहाँ पर अभी किसी तरह की आवाजाही नजर नहीं आ रही है। सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को ईरान ने बंद कर दिया है। संभावना यह है कि एक और मिसाइल का परीक्षण कर सकता है ईरान। तो दो बड़ी खबरें, एक बार फिर से मिसाइल परीक्षण की, दूसरी तरफ पूर्वी हिस्से की तरफ मिसाइल की मूवमेंट महसूस की गई है और इसी वजह से इजराइल खौफजदा है। इजराइल में भी हलचल है। ईरान के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है, खामनेई अगर क्या सोच रहे हैं, खामनेई क्या चाहते हैं, ये कोई नहीं जानता। लेकिन जिस तरह से अपनी मिसाइली ताकत को वो दर्शाना चाह रहे हैं, एक तरफ बातचीत होती है अमेरिका के साथ में, दूसरी तरफ मिसाइलों का प्रदर्शन, परीक्षण और शक्ति प्रदर्शन, ये अपने आप में एक बड़ी तस्वीर है। आइए आपको बताते हैं कि ईरान के आक्रामक रुख से आखिर मिडिल ईस्ट में हड़कंप क्यों मचा हुआ है, क्यों इस तरह के हालात हैं। दरअसल ईरान ने अचानक से एयर स्पेस बंद कर दिया। एयर स्पेस बंद करने का जब फैसला लिया तो उसके बाद में अलग अलग कयास लगाए जाने लगे। समझिए, ईरान ने एयर स्पेस बंद करने का फैसला लिया और एयर स्पेस को जब बंद किया गया तो हलचल शुरू हो गई। अब अंदेशा क्या लगाया जा रहा है, सेंट्रल हिस्से के एयर स्पेस को बंद करने के बाद में बैलिस्टिक या क्रूज मिसाइल का परीक्षण ईरान करेगा, इस तरह से अब अंदेशा जताया जा रहा है। अब अमेरिका के ईरान पर हवाई हमले की संभावना और भी ज्यादा तेज हो सकती है। अमेरिका से ईरान एक बार फिर से ये कहा जाए कि अब बौखला चुका है और आगे समझिए इसका प्रभाव क्या होगा। प्रभाव होगा तनाव के बाद ईरान में लगातार एक तरह से परीक्षण की तस्वीरें नजर आती हैं। 2 दिन पहले भी खुर्म शहर 4 मिसाइल का एक तरह से टेस्ट किया गया था और इसीलिए अब एक बार फिर से इसी तरह के प्रदर्शन का और परीक्षण को लेकर सवाल जरूर यहाँ पर खड़े होते हुए नजर आते हैं। खामनेई के मन में क्या है? इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान से इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, जानिए। ईरान से बड़ी खबर है, तेहरान से सनसनीखेज खबर का पर्दाफाश हुआ है। ईरान के पास अमेरिकी बंकर बस्टर बम मौजूद है। परमाणु ठिकानों में बगैर फटे हथियार मिले हैं और यह हथियार अपने आप में इस परिस्थिति को स्पष्ट कर देता है कि तेहरान किस तरह से बड़ी तैयारी कर रहा है। ईरान के पास में अमेरिका का बंकर बस्टर बम मौजूद है। परमाणु ठिकानों में यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि कुछ हथियार मिले हैं, बगैर फटे हुए हथियार मिले हैं। किस जगह मिले हैं वो समझिए। अमेरिकी बंकर बस्टर बम ईरान के पास में, आखिर इसके क्या मायने हैं? लगातार अब जानकार अलग अलग बातें इस ऑपरेशन को लेकर जरूर बता रहा है, अलग ऑपरेशन को अंजाम दे रहा है ईरान और इस पूरे रणभूमि को एक अलग रूप देने की कोशिश ईरान की नजर आती है। और आइए अब आपको बताते हैं कि ईरान का ऑपरेशन GBU-57 आखिर क्या है। आखिर क्या है ये ऑपरेशन, आइए समझिए। दरअसल ईरान का ऑपरेशन GBU-57, दावा ईरान के पास में यूएस बंकर बस्टर बम है। ईरान के पास में GBU-57 बम भी मौजूद है जो कि टॉमहॉक मिसाइल होने की भी एक तरह से आशंका होती है। अब इसके कारण क्या है? दरअसल अमेरिका ने जून में ईरान पर हमला किया था, अटैक किया था। GBU-57 और टॉमहॉक मिसाइल से अटैक किया था। अटैक में कई बम और कई मिसाइल तो फटे ही नहीं, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। अब ईरान ने अमेरिकी हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की भी कोशिश की, ऐसी भी जानकारियां सामने आ रही हैं। देखिए ईरान की किस तरह से, खासतौर से अगर हम बात करें हथियारों की ताकत है, ये किसी से छिपी नहीं, अमेरिका भी बखूबी जानता है और यही वजह है कि अमेरिका के इन हथियारों की रिवर्स इंजीनियरिंग की भी खबर ईरान के हवाले से सामने आ रही है। लेकिन बार बार जिस तरह से हालात हैं, अब अरब की जमीन धधक रही है, मिडिल ईस्ट जंग के मुहाने पर है, हथियार बोलने को तैयार हैं, मिसाइलें तैनात हैं, युद्धपोत हुंकार भर रही हैं, कूटनीति की जुबान अब लड़खड़ा रही और तबाही की स्क्रिप्ट लगभग तैयार है। बस एक चिंगारी और पूरा इलाका आग में झुलस सकता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट जला तो उसकी आंच पूरी दुनिया तक पहुंचेगी।
मिडल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। गोलियों की गूंज, मिसाइलों की परछाइयां और परमाणु तबाही की आहट है। ईरान ने इजराइल को सीधी जंग की चुनौती दे दी है। कहा कि तुम शुरुआत करो, खत्म हम करेंगे। और इसी बीच कतर के अल अदीद एयरबेस पर अमेरिका ने उतार दिए हैं परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम B-2 बॉम्बर। अब सवाल सिर्फ तनाव का नहीं है, सवाल है क्या दुनिया एक और महायुद्ध की ओर बढ़ रही है। ईरान, इजराइल और अमेरिका तीनों के बीच हालात बद से बदतर हो चुके हैं। ओमान में हुई बातचीत अब इतिहास बन चुकी है। वार्ता टूटी, भरोसा टूटा और बंदूकें बोलने को तैयार हैं। तो वहीं ईरान ने अमेरिका को दरकिनार कर सीधे इजराइल को ललकारा है। और ये ललकार सिर्फ शब्दों की नहीं, खुले युद्ध का ऐलान है। तेहरान के मशहूर पैलेस्टाइन स्क्वायर पर ईरान ने लगा दिया है एक विशाल बैनर और इस बैनर में दिखाया गया कि ग्रेटर तेल अवीव का पूरा नक्शा, संभावित सैन्य ठिकानों की पहचान, एयरबेस, कमांड सेंटर्स और रणनीतिक इमारतें। और उस बैनर पर हिब्रू भाषा में लिखी है कि एक डरावनी चेतावनी, मिसाइलों की बारिश के सामने ये इलाका बहुत छोटा है। इस बीच एक और बड़ी खबर ईरान और अमेरिका से जुड़ी हुई लगातार है। तो ईरान ने धमकी दी है अमेरिका और इजराइल को। जी हां, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची की वार्निंग है। अमेरिका के दबाव में जो ईरान झुकने वाला नहीं है, ये अब्बास अराक्ची क्लियर कट मैसेज दे चुके हैं। अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री हैं। अमेरिका के दबाव में नहीं झुकेगा ईरान। उन्होंने कहा यूरेनियम संवर्धन पर भी कोई समझौता नहीं किया जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइल पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। ये भी क्लियर कट मैसेज है। मैसेज देने वाले ईरान के रक्षा मंत्री हैं और उनका विदेश मंत्री है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का ये बयान, ये वार्निंग, क्लियर कट मैसेज है कि यही एक तरह से सीधा संदेश है खामनेई का। खामनेई क्लियर कह रहे हैं हम नहीं झुकेंगे अमेरिका के दबाव में। खामनेई कह रहे हैं ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन पर समझौता नहीं करेगा और खामनेई कह रहे हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल पर बात नहीं होगी। अब्बास अराक्ची के माध्यम से बात समझा दी गई है। अब आपको बताते हैं कि अमेरिका ने ईरान की शर्त को मानने से आखिर इनकार क्यों कर दिया। तो ईरान के पास में विकल्प आखिर क्या बचता है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। आखिर अब क्या समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। दरअसल भरोसा जीतने के बाद में न्यूक्लियर डील पर बातचीत होगी, ये कहा जा रहा है। और अमेरिकी पाबंदियों को बगैर शर्त ईरान को मान लेना चाहिए, ये भी एक तरह से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। अगर भरोसा जीता जाएगा तभी न्यूक्लियर डील पर बात होगी
और शर्त मानने से इनकार करने का मतलब है युद्ध होना। तो क्या युद्ध होगा, यह आगे देखने वाली बात है। इधर ट्रंप को चेतावनी क्या दे रहे हैं? न्यूक्लियर संवर्धन पर किसी तरह का कोई समझौता ईरान नहीं करेगा। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम रुकने वाला नहीं है, यह भी क्लियर कट मैसेज है। ईरान किसी के भी दबाव में सरेंडर नहीं करने वाला। इसका मतलब क्या है, इसका संदेश क्या है? समझिए, ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा। दूसरा संदेश, अमेरिका को तगड़ा जवाब दिया जाएगा। तीसरा संदेश, इजराइल के अटैक का सीधा सीधा पलटवार होगा और पलटवार करेगा ईरान। और यही वजह है कि ईरान की तरफ से क्लियर कट धमकी इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी है। साफ संदेश है, अगर जंग हुई इजराइल का दिल भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ईरान ने सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिका को भी चेता दिया है। बैनर पर लिखा है, तुम शुरुआत करो, खत्म हम करेंगे। यानी अमेरिका अगर मैदान में उतरा तो जवाब सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं रहेगा। यह सिर्फ चेतावनी नहीं, युद्ध की भाषा है, युद्ध का ऐलान है। ईरान की इस चेतावनी के बाद अमेरिका भी हरकत में आ गया। कतर के अल उदैद एयरबेस पर अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं 8 B-2 बॉम्बर। ये वही बॉम्बर हैं जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं, जो हजारों किलोमीटर दूर से तबाही बर्पा कर सकते हैं। पेंटागन भले ही कहे कि यह तैनाती क्षेत्रीय स्थिरता के लिए है, लेकिन तेहरान इसे सीधी धमकी मान रहा है। ईरान का साफ आरोप है कि अमेरिका इजराइल को खुली छूट दे रहा है, इजराइल की सैन्य ताकत बढ़ा रहा है, मध्य पूर्व में हथियार झोंक रहा है। लेकिन जब बात ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तो वही अमेरिका रोक टोक, दबाव और धमकी देता है। तेहरान का सवाल है, कानून सबके लिए बराबर क्यों नहीं? ओमान में चल रही परमाणु वार्ता अब पूरी तरह फेल मानी जा रही है। वार्ता टूटते ही अमेरिकी वार्ताकार स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर प्रतीकात्मक रूप से USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर जा चढ़े। ये एक संदेश था, अमेरिका ताकत के दम पर बात करेगा। अमेरिका के इस कदम के जवाब में ईरान ने भी पीछे हटने से इनकार कर दिया। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची खुद ईरानी नौसेना के जहाज पर सवार हुए और दुनिया को संदेश दिया, हम डरते नहीं, हम झुकते नहीं, हम तैयार हैं। तेहरान में एक फोरम के दौरान अब्बास अराक्ची ने दो टूक शब्दों में कहा कि ईरान किसी भी हालत में यूरेनियम इनरिचमेंट नहीं छोड़ेगा। उन्होंने कहा कि ईरान पर दबाव डालकर उसके फैसले बदले नहीं जा सकते। अमेरिकी सैन्य मौजूदगी ईरान को डराने के लिए काफी नहीं है। हमें क्यों कहा जाता है कि हम अपना व्यवहार बदले? किसी को ये हक किसने दिया? उन्होंने साफ कहा कि अगर जंग भी थोपी जाए तो भी ईरान यूरेनियम संवर्धन नहीं छोड़ेगा। ये सिर्फ परमाणु कार्यक्रम नहीं, ये संप्रभुता की लड़ाई है। ईरान ने यह साफ किया कि वह इस पूरे मुद्दे पर अपने रणनीतिक साझेदार चीन और रूस के साथ लगातार संपर्क में है। यानी अगर जंग भड़की तो यह सिर्फ 3 देशों की नहीं रहेगी, दुनिया के बड़े पावर ब्लॉक्स आमने सामने होंगे। एक तरफ ईरान की खुली धमकी है, दूसरी तरफ अमेरिका के परमाणु बॉम्बर और बीच में इजराइल। मध्य पूर्व बारूद के ढेर पर बैठा है, एक चिंगारी और पूरी दुनिया इस आग की चपेट में आ सकती है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहली मिसाइल कौन दागेगा और क्या इस जंग का अंत किसी के हाथ में होगा? और अब अगली बड़ी खबर, बड़ी वॉर ब्रेकिंग। इजराइल ने ईरान को आखिरी वार्निंग दी है। क्या है वो वार्निंग? इजराइल ने ईरान को दी है आखिरी वार्निंग, चेतावनी। इजराइल ने ईरान को आखिरी वार्निंग देते हुए स्पष्ट कह दिया है कि दुनिया के लिए ईरान बहुत बड़ा खतरा है। परमाणु हथियार बनाने की
कोशिश में ईरान है। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार की तरफ से ये दो टूक है। दरअसल अब्बास अराक्ची ने जिस तरह से बयान दिया था इजराइल को निशाना बनाते हुए, ये एक तरह से इजराइल की उसी बयान का सीधे सीधे जवाब है। अब्बास अराक्ची के बयान का इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार की तरफ से जवाब दिया गया और ये भी स्पष्ट कहा कि दुनिया के लिए ईरान बड़ा खतरा है। परमाणु हथियार बनाने की कोशिश में ईरान है, जो पूरी दुनिया के लिए मुसीबत का सबब है। आप ये समझिए, ईरान और इजराइल के बीच का तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आता है। इजराइल जिस तरह से चेतावनी दे रहा है, उससे आशंका प्रबल हो गई है कि ईरान पर पहला हमला इजराइल ही करेगा। वो इसीलिए क्योंकि ट्रंप डायरेक्ट जंग में कूदने से बच रहे हैं, लेकिन इजराइल हुंकार भर रहा है। आइए आपको बताते हैं किस तरह की संभावनाएं हैं। समझिए, दरअसल ईरान दुनिया की शांति के लिए खतरा है और इजराइल की चेतावनी है। परमाणु हथियार हासिल करना ईरान चाहता है, ये एक तरह से उसकी ख्वाहिश है। ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है, ये ईरान के लिए एक तरह से इजराइल की तरफ से कहा गया है। और ईरान लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान ने पहले भी मिसाइल हमले किए और वो अपने आप में बड़ी चेतावनी थी। अब दावा क्या है? ट्रंप मिडिल ईस्ट में लंबी जंग नहीं चाहते, ये एक बड़ी बात है। और इजराइल से पहले सांकेतिक हमला हो सकता है, और हमला अगर होता है तो ये मान के चलिए उसके पीछे अमेरिका का ही हाथ है। बताया जा रहा है बुधवार को डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में बैठक होने वाली है और ये बैठक कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इस पूरे तनाव को लेकर ये बैठक है, तो ये तमाम संभावनाएं हैं। बुधवार को ये तय होगा कि आखिर क्या होगा आगे, क्योंकि एक तरफ जब ईरान और अमेरिका के प्रतिनिधि मिले वो मुलाकात बेनतीजा रही। अब जब नेतन्याहू से मुलाकात होगी डोनाल्ड ट्रंप की, इस बीच क्या होगा ये देखने वाली बात है। सवाल सीधा है, क्या इजराइल अकेले ईरान से जंग जीत पाएगा? इजराइल के पास में हाईटेक सेना है, एडवांस एयर पावर है, लेकिन ईरान के पास में मिसाइलों का जखीरा, ड्रोन आर्मी और पूरे रीजन में प्रॉक्सी नेटवर्क। ये जंग सिर्फ दो देशों की नहीं, ये पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक सकती है। अकेले जंग शुरू हो सकती है, लेकिन क्या अकेले ये जंग खत्म हो पाएगी? मध्य पूर्व, जहां हर सुबह शांति की उम्मीद होती है और हर रात जंग की साजिश लिखी जाती है। अब एक और बड़ा खुलासा हुआ है। इजराइल ने ईरान पर अकेले हमले का प्लान तैयार कर लिया है और इस प्लान का मैसेज सीधे वाशिंगटन भेज दिया गया है। इजराइल ने अमेरिका पर ईरान के मिसाइल प्रोग्राम को रोकने का दबाव तेज कर दिया है। इजरायली रक्षा अधिकारियों ने अमेरिकी अफसरों से साफ कहा कि ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम इजराइल के वजूद के लिए सीधा खतरा है। और इस खतरे को अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इजरायली अधिकारियों ने यहां तक चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ निर्णायक कदम नहीं उठाता तो इजराइल अकेले तेहरान पर हमला करेगा। यानी जंग के लिए अब अमेरिका की हामी जरूरी नहीं। इजरायली वेबसाइट यरूशलेम पोस्ट ने सुरक्षा सूत्रों के हवाले से एक बड़ा खुलासा किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन से ईरान के मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने पर बात की है।
इजराइल ने अमेरिका से कहा कि ईरान की मिसाइल मैन्युफैक्चरिंग साइट्स पर सीधे हमले किए जाएं। इजराइल का मानना है कि अगर मिसाइल फैक्ट्रियां बची तो कल ये मिसाइलें तेल अवीव की ओर उड़ेंगी। और आक्रमण की अगली वॉर ब्रेकिंग, ईरान को इजराइल ने एक और वार्निंग दे दी है। बड़ी खबर यह है कि रेड ईरान को इजराइल ने एक और चेतावनी दी, अगर रेड लाइन क्रॉस की तो अटैक हमला ऐसा होगा कि ईरान संभल भी नहीं पाएगा। बहुत बड़े हमले झेलने को तैयार है ईरान। ये सीधी चेतावनी इजराइल की। समझिए, इजराइल का ये कॉन्फिडेंस अमेरिका के साथ में है और अमेरिका के साथ में इजराइल की अभी बुधवार को एक बैठक होने वाली है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप की। उसमें आगे की रणनीति तय होगी। लेकिन उस मुलाकात के पहले ही लगातार ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे को धमकी दे रहे हैं। इजराइल ने एक और बड़ी चेतावनी दे दी है। नेतन्याहू लगातार खामनेई को चेतावनी दे रहे हैं, रेड लाइन अगर क्रॉस की तो अटैक भयंकर होगा और ऐसा हमला कि ईरान कभी उसे संभल भी ना पाए। बहुत बड़े हमले झेलने की तैयारी ईरान को कर लेनी चाहिए। आने वाले वक्त में क्या ये हमले और ये गीदड़ भभकी और बढ़ती हुई नजर आएंगी। जंग की तैयारियों के बीच में ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात हो रही है। बैठक में ये बात तय होगी कि ईरान पर हमला कब और कैसे करना है, क्या मायने हैं। आइए आपको बताती हूँ। दरअसल अब से 36 घंटों के बाद में व्हाइट हाउस में अहम बैठक होने वाली है और बैठक में ईरान को लेकर खास बातचीत होगी। मीटिंग में ईरान पर अटैक की तारीख तय होगी, ये कहा जा रहा है। अब ईरान पर हमले की तैयारी में इजराइल जुट चुका है। इजराइल की रेड लाइन क्रॉस कर रहा है ईरान। ये बार बार कहा गया, ईरान शर्तें या तो माने या फिर जंग के लिए तैयार हो जाए। अब नेतन्याहू की शर्तें क्या है वो भी समझिए। प्रॉक्सी को समर्थन देना ईरान बंद कर दे, परमाणु कार्यक्रम को रोकना ही होगा और लंबी दूरी की मिसाइल ईरान को बनाना बंद करना होगा। और यही बड़ी इजराइल की शर्तें हैं। लेकिन क्या इन शर्तों पर ईरान रजामंद होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इजराइल के अकेले वॉर प्लान से ईरान में ये कहा जाए कि तनाव है। ईरान गुस्से से लाल है। तेहरान ने पलटवार कहा और जून का युद्ध भूल गए क्या, ये बात उनकी तरफ से कही गई। उस वक्त तो ईरान ने छोड़ दिया था, लेकिन अब अरब सागर में अगर जंग एक बार छिड़ती है तो इस पर कोई इस बार रहम नहीं किया जाएगा। ये बात सीधे सीधे ईरान की तरफ से चेतावनी में कही गई है। अगर युद्ध हुआ तो इजराइल नक्शे पर नहीं मिलेगा, यानी चेतावनी नहीं बल्कि खुला ऐलान। और मिडिल ईस्ट एक कदम और महायुद्ध के करीब बढ़ चुका है। इजराइल लगातार ईरान के अंदर चल रहे सैन्य और तकनीक डेवलपमेंट पर नजर रखे हुए है। खतरे का स्तर बढ़ा तो हमला तय मानिए। इजराइल का सिद्धांत साफ है, खतरा पैदा होने से पहले खतरे को खत्म करो। इजरायली अधिकारियों ने कहा कि
ईरान को इतने बड़े पैमाने पर रणनीतिक हथियार सिस्टम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये इजराइल के अस्तित्व का सवाल है। इसी बीच ओमान में अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर बातचीत शुरू हुई है, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ये बातचीत पिछले साल जून में इजराइल के साथ 12 दिनों तक चले युद्ध के बाद पहली बार हो रही है। ईरान इन वार्ताओं में अमेरिका से आर्थिक प्रतिबंध हटाने की मांग की है। इसके बदले में तेहरान अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर कुछ भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाने को तैयार भी था, लेकिन पश्चिमी देश और इजराइल लगातार आरोप लगाते रहे हैं कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश लगातार कर रहा है। हालांकि ईरान इन आरोपों को सिरे से खारिज करता है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें हमारे परमाणु बम से डर लगता है, जबकि हम ऐसा बम चाहते ही नहीं। अराक्ची ने आगे कहा कि हमारा असली परमाणु हथियार है बड़ी ताकतों को ना कहने की हिम्मत। एक तरफ ईरान का मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम, दूसरी तरफ इजराइल की रेड लाइन और बीच में अमेरिका की दुविधा। अगर अमेरिका ने कार्रवाई नहीं की तो इजराइल अकेले जंग का बिगुल बजा सकता है। मध्य पूर्व एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठा है। एक फैसला, एक हमला और पूरी दुनिया इस आग में झुलस सकती है। अब सवाल यही है, क्या अमेरिका इजराइल के साथ जाएगा या इजराइल अकेले तेहरान पर कहर बनकर टूटेगा? और आइए अब आपको बताते हैं कि जुबानी जंग के बीच में जंग की तैयारी तीनों देश आखिर कर किस तरह से रहे हैं। इन तीनों देशों की अमेरिका, ईरान और इजराइल की तैयारियां किस रूप में हैं। अमेरिका की बात समझिए। अमेरिका B-52 बॉम्बर को तैनात कर रहा है। 19 बेस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मिडिल ईस्ट में 112 विमान मुस्तैद कर दिए गए हैं। इजराइल भी बड़ी तैयारी के साथ है। पहले हमले की तैयारी में इजराइल जुटा हुआ है, तो ट्रंप और नेतन्याहू में बातचीत हुई है। इजराइल की शांति के लिए ईरान बड़ा खतरा है, ये बार बार इजराइल की तरफ से कहा गया। लेकिन अमेरिका और इजराइल अगर तैयार हैं, तो क्या ईरान की तैयारी कमजोर नजर आती है? उसका जवाब आप जानिए आगे। दरअसल ईरान पहले क्लियर कट मैसेज दे रहा है, आत्मसमर्पण करने का सवाल ही नहीं उठता। ईरान ने कहा कि अपनी रक्षा के लिए मिसाइल हम बनाते रहेंगे, हम अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाले, जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। तो ये क्लियर कट मैसेज है। मिडिल ईस्ट दुनिया का चौराहा है। ये एक तरफ साउथ एशिया से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ मध्य एशिया से। एक तरह यूरोप इससे कनेक्टेड है, दूसरी तरफ अफ्रीका। रणनीतिक रूप और व्यापारिक रूप से इससे पूरे क्षेत्र को देखा जाए तो समझ पाएंगे कि मध्य पूर्व में शांति कितनी जरूरी है, और ये भी समझ पाएंगे कि मिडिल ईस्ट में अगर महायुद्ध छिड़ा तो क्या पूरी दुनिया को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है।
मिडिल ईस्ट दुनिया का वो चौराहा जहां से होकर इतिहास भी गुजरता है और भविष्य भी। ये सिर्फ एक इलाका नहीं, ये पूरी दुनिया की धड़कन है। मिडिल ईस्ट एक साथ जुड़ता है साउथ एशिया से, मध्य एशिया से, यूरोप से और अफ्रीका से। यानी अगर दुनिया को 4 हिस्सों में बांटा जाए तो मिडिल ईस्ट उन सब का मिलन बिंदु होगा। दुनिया का करीब 1/3 तेल मिडिल ईस्ट से आता है। अगर यहाँ एक दिन भी तेल सप्लाई रुकी तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू लेंगी। महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक संकट हर देश को झकझोर देगा। यूरोप से एशिया तक जाने वाला सबसे छोटा समुद्री रास्ता मिडिल ईस्ट से होकर गुजरता है। अगर यहां जंग हुई तो शॉपिंग रूट्स बंद, कंटेनर फंसेंगे, सप्लाई चेन टूटेगी, मोबाइल से लेकर दवाइयों तक सब महंगा हो जाएगा। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के बीच की बातचीत की। ईरान ने ट्रंप नेतन्याहू को खुली धमकी दी है। एक झटके में इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा, ये बात सीधे सीधे ईरान कह रहा है। इजराइल का अस्तित्व मिटने वाला है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। खामनेई के उत्तराधिकारी हैं अली अहमद खामनेई, और अली अहमद खामनेई की तरफ से ये बड़ी बात कही गई है। आयतुल्लाह खामनेई के उत्तराधिकारी अली अहमद खामनेई ने बड़ी चेतावनी इजराइल को दी, और न सिर्फ इजराइल बल्कि डोनाल्ड ट्रंप को भी एक बड़ा संदेश है। एक झटके में इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा, जिस तरह से हमले की बात इजराइल की तरफ से कही जा रही है। और ये मान के चलिए, ये बातें कही जा रही है इस पूरे युद्ध के बीच में, ये गीदड़ भभकी है, ये धमकियां हैं, या फिर ये कहा जाए आने वाले वक्त को लेकर एक बड़े संदेश, बड़े संकेत। ईरान हर बार इजराइल को यही धमकी देता है कि वजूद खत्म कर दिया जाएगा। तो क्या इस बार ईरान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है? सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका को भी धमकाया है। और इस धमकी के पीछे की चेतावनी और मायने क्या है वो जरा समझिए। दरअसल जिस तरह से तमाम धमकियों का दौर है, ईरान की बड़ी वार्निंग है। ईरान के अपमानित होने से यूएस का वजूद खत्म होगा, ये बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ ईरान से, अमेरिका से ईरान बिल्कुल भी डरता नहीं है। ईरान की बड़ी वार्निंग है, ईरान के अपमानित होने से यूएस का वजूद खत्म हो जाएगा, ये बड़ा संदेश दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका से ईरान बिल्कुल नहीं डरता, और क्योंकि वो ताकतवर है। इसके अलावा समझिए, ईरान अपने अधिकारों और अपने देश की रक्षा कर रहा है, ये ईरान की सीधे सीधे बड़ी धमकी है। अमेरिका के सहयोगी इजराइल को भी मिटा दिया जाएगा, तो ये धमकी ईरान की सिर्फ अमेरिका को नहीं बल्कि इजराइल और अमेरिका दोनों का है। इसका अर्थ क्या है? अमेरिका से अपनी शर्तों पर ही ईरान बात करेगा, उसकी तरफ से क्लियर कट ये मैसेज दिया जा चुका है। और ट्रंप की धमकियों के आगे ईरान झुकने वाला नहीं है, वो अपनी ही शर्तों पर बात करेगा, ये क्लियर कट मैसेज है। मिडिल ईस्ट सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि एक आस्था का केंद्र भी है। 3 बड़े धर्मों की जड़ें इसी मिट्टी में है, और यही वजह है कि यहाँ की हर जंग सिर्फ सीमाओं की नहीं बल्कि भावनाओं की जंग बन जाती है।
अमेरिका, रूस, चीन, यूरोप सभी की सैन्य और रणनीतिक मौजूदगी मिडल ईस्ट में है। अगर यहाँ कोई बड़ा युद्ध छिड़ा तो ये सिर्फ क्षेत्रीय जंग नहीं रहेगी, ये महाशक्तियों की टक्कर बन सकती है। मान लीजिए मिडल ईस्ट में एक बड़ा युद्ध शुरू हो गया तो तेल बंद, व्यापार ठप, शरारतियों की बाढ़ आ जाएगी और हथियारों की होड़ लग जाएगी। दुनिया 1939 जैसी स्थिति फिर से देख सकती है। भारत जैसे देश के लिए मिडिल ईस्ट सिर्फ विदेश नीति नहीं, यहाँ से ऊर्जा आती है, रोजगार आता है और अरबों डॉलर का व्यापार जुड़ा है। अगर मिडिल ईस्ट जला तो एशिया भी उसकी आंच से बच नहीं पाएगा। यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में शांति सिर्फ वहां के देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। एक गलत फैसला, एक मिसाइल और कीमत हर देश चुकाएगा। इतिहास गवाह है कि जंग कभी समाधान नहीं होती, लेकिन मिडिल ईस्ट में हर बार बातचीत से पहले हथियार बोलने लगते हैं। अब दुनिया को तय करना है, डिप्लोमेसी चाहिए या तबाही चाहिए। इसीलिए मिडिल ईस्ट दुनिया का चौराहा है। अगर यहाँ शांति रही तो दुनिया चलेगी, अगर यहाँ महायुद्ध छिड़ा तो दुनिया ठहर जाएगी। क्योंकि इस जंग की कीमत कोई एक देश नहीं, पूरी दुनिया चुकाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बड़ी खबर जान लीजिए, वॉर ब्रेकिंग मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई। मिडिल ईस्ट में जोरों पर अमेरिकी तैयारी नजर आती है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट में अमेरिका बड़ा यहाँ पर कुछ प्लान कर रहा है। मिडिल ईस्ट के बेस में एयर डिफेंस पहुंचे हैं। करीब 20 यूएस बेस पर एयर डिफेंस की तैनाती की जा रही है। थर्ड और पैट्रियट की भी यहाँ पर तैनाती की जा रही है। मिडिल ईस्ट में थर्ड और पैट्रियट की तैनाती अपने आप में बड़े संकेत हैं, यानी कि वो बखूबी जानते हैं कि ईरान यहाँ से हमला अगर करेगा, अगर ईरान का हमला होता है तो कैसे ये कहा जाए उसका बचाव करना है। और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट के बेस पर अब एयर डिफेंस की तैनाती की जा रही है। 20 यूएस बेस पर एयर डिफेंस की तैनाती की जा रही है। थर्ड और पैट्रियट कितने ताकतवर हैं, उसकी ताकत दुनिया से छुपी नहीं है। आपको बताते हैं कि टकराव के बीच अमेरिका के थर्ड और पैट्रियट आखिर कहां-कहां तैनात किए गए और तैनाती की वजह आखिर क्या नजर आती है, कहां-कहां तैनाती है। सबसे पहले आइए ये जान लेते हैं। दरअसल मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जो अलग-अलग सैन्य ठिकाने हैं, बेस है, अब उसमें इजराइल, सऊदी अरब, जॉर्डन शामिल है। कतर में भी इसकी तैनाती है। कतर के अलावा कुवैत में भी इसकी तैनाती है। तो वहीं यूएई,
बहरीन, इराक, ये वो जगह है अलग अलग जहां पर इनकी तैनाती की गई है। तैनाती आखिर क्यों की गई है ये भी जरा समझिए। मिडिल ईस्ट के सभी यूएस बेस पर एयर डिफेंस की तैनाती है। हार्ड और पैट्रियट एयर डिफेंस मध्य पूर्व पहुंचाए जा रहे हैं। ईरान के घातक मिसाइलों की वजह से इनकी तैनाती की जा रही है और जंग की हालत में ईरानी मिसाइलों से नुकसान हो सकता है। अमेरिकी बेस को कभी भी ईरान निशाना बना सकता है और यही वजह है कि इनकी तैनाती की जा रही है और अपने आप में ये बड़े घातक हो जाते हैं। अब आइए एक और बड़ी खबर वॉर ब्रेकिंग, ईरान अमेरिका टकराव से जुड़ी हुई। तो ईरान अमेरिका टकराव से जुड़ी हुई खबर है। ईरान को चारों तरफ से घेरा है अमेरिका। युद्धपोत की मिडिल ईस्ट में अब बड़ी तैनाती की गई है। समंदर के ऊपर लगातार निगरानी की जा रही है। बताया जा रहा है यहाँ पर उड़ानें लगातार भरी जा रही है, लेकिन ये सिर्फ सर्विलांस के लिए है और समंदर से ऊपर लगातार यहाँ पर तैनाती करते हुए, युद्धपोतों की मिडिल ईस्ट में तैनाती करते हुए यहाँ पर ये कहा जाए लहरें और आसमान जमकर शोर कर रहे हैं। समंदर से लेकर आसमान तक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शोर सुनाई देता है और वो है अमेरिकी युद्धपोतों का। मिडिल ईस्ट में इनकी तैनाती होना ये खतरे के संकेत देती है। समंदर के ऊपर लगातार निगरानी उड़ानें भरी जा रही हैं, सर्विलांस लगातार किया जा रहा है। ट्रंप की तैयारी के बीच में खामनेई ने जबरदस्त ललकार लगाई। क्या कहा है आइए वो आपको बताते हैं। दरअसल खामनेई ने ट्रंप को सीधे सीधे बड़ी चेतावनी दी है। अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने का संकल्प खामनेई ले चुके हैं। पश्चिमी देश ईरान में दखल अंदाजी ना करें तो ज्यादा बेहतर है। इजराइल के प्रधानमंत्री होश में रहकर बात बोले। नेतन्याहू को बड़ी धमकी है खामनेई की तरफ से। इजराइल के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। ईरान की ताकत दुनिया ने देखी है, पहले भी दिखा चुके हैं और फिर हम ताकत दिखाने के लिए तैयार हैं, ये कहना है आयतुल्लाह खामनेई का। सीधे सीधे इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी बड़ी चेतावनी। अब एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई वॉर ब्रेकिंग। रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी हुई खबर यह है कि यूक्रेनी सेना ने रूस पर बारूदी बारिश की है। जंग से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। यूक्रेनी सेना ने रूस पर बारूदी बारिश की। थर्मल पावर प्लांट पर जोरदार हमला किया। हमले में थर्मल पावर प्लांट जलकर राख हो चुका है। यूक्रेनी हमले से बेलगोरोड में ब्लैकआउट तक हो गया। उसकी जो तस्वीरें सामने आई वो पूरे ब्लैकआउट की तस्वीर आपके सामने ही देखिए। यहाँ पर जैसे ही धमाका हुआ, जैसे ही हमला हुआ, रात के अंधेरे में चारों तरफ सिर्फ धुआं ही धुआं था और ऊंची उठती लपटें चारों तरफ। सिर्फ यहाँ पर धमाके की तस्वीर थी और कुछ नहीं। और आपको ये भी बताते चले कि यहाँ पे जोरदार धमाके की तस्वीर नजर आई है। हमले में थर्मल पावर प्लांट जलकर राख हो चुका है। यूक्रेनी हमले से बेलगोरोड में ब्लैकआउट हुआ। रूस के जवाबी हमलों के बीच में यूक्रेन भी लगातार ऊर्जा ठिकानों को टारगेट कर रहा है। मिसाइलें और ड्रोन के जरिए पावर ग्रिड, सबस्टेशन और ऊर्जा सप्लाई से जुड़े हुए जो क्षेत्र हैं उन्हें टारगेट किया गया है और ऊर्जा सप्लाई से जुड़े ठिकानों पर वार किया गया। ये कहा जाए कि यही स्ट्रैटेजी एक तरह से रूस की तरफ से अपनाई गई थी। इस एनर्जी वॉर का असर सीधे आम लोगों पर पड़ रहा है। कहीं बिजली गुल, कहीं शहर अंधेरे, यानी जंग अब सिर्फ मोर्चों पर नहीं बल्कि रोशनी, गर्मी और जिंदगी की बुनियादी जरूरतों पर लड़ी जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी वॉर ब्रेकिंग। व्लादिमीर पुतिन ने अब नई ड्रोन आर्मी तैयार कर ली है। जी हां, बड़ी खबर, नई ड्रोन आर्मी तैयार करने की खबर। व्लादिमीर पुतिन आखिर क्या कर रहे हैं? रूसी ड्रोन आर्मी पूरी ब्रिटिश सेना से बड़ी है ये भी कहा जा रहा है। आप ये समझिए ये इतनी बड़ी यूनिट है कि ब्रिटिश सेना भी उसके आगे छोटी लगी। यूरोप में अब सुरक्षा समीकरण इसके चलते बदलते हुए नजर आते हैं। रूस की फौजी गतिविधियों पर यूरोप की नजर लगातार बनी हुई है। तो ये है आज आक्रमण की तस्वीरें जो लगातार पूरी दुनिया को डरा रही है। आखिर ईरान और अमेरिका के बीच का तनाव किस दिशा में जाएगा, रूस और यूक्रेन की स्थिति क्या होगी, ये हर तस्वीर लगातार हम आक्रमण में आपको दिखाते हैं। वक्त एक ब्रेक का, लेकिन इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली अब आप लाइव देख सकते हैं सभी प्लेटफॉर्म्स पर।